साल था 1970। उस वक्त 2-3 गांव में एक ही डॉक्टर हुआ करते थे। तो वहीं पे एक गांव में एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे जिसका नाम यहाँ पे राम कुमार चार्य था। वो एक ब्राह्मण थे और उसके साथ उसके साथी बाबूराम रहते थे, जो कि उसकी है ना मदद कर दिया करते थे। यानी कि कहीं पे जाना होता था तो वो है ना उसके साथ जाते थे, उसका काम यहाँ पे कर देते थे। तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे मित्र थे। तो एक दिन क्या होता है, राम कुमार चार्य के घर के सामने एक व्यक्ति आता है और बहुत जोर जोर से यहाँ पे चिल्लाता है, डॉक्टर साहब मेरी बेटी को बचा लीजिए, नहीं तो मेरी बेटी यहाँ पे मर जाएगी। वो है ना बहुत ही यहाँ पे बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे और बुला रहे थे डॉक्टर को। यहाँ पे राम कुमार चार्य जो थे वो ना अपने घर से बाहर आते हैं और वो उनसे पूछते हैं, क्या हुआ है, तुम इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? तो बोलते हैं कि मेरी बेटी की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है, आप है ना यहाँ पे जल्दी से चलिए, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे 2-3 गाँव में एक ही डॉक्टर हुआ करते थे। तो वो व्यक्ति है ना बहुत दूर से यहाँ पे आया था राम कुमार चार्य के पास। तो राम कुमार चार्य अपने मित्र को बुलाते हैं, यानी कि बाबूराम जो थे उसको बुलाते हैं और वो कहते हैं ठीक है हम चलते हैं। तो वो है ना एक लालटेन लेते हैं और है ना वो उसके साथ चलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी दूर जाने के बाद यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंधेरी रात थी, क्योंकि वो है ना अमावस्या की रात थी। तो थोड़ी दूर जाने के बाद यहाँ पे बहुत जोर से हवा चलने लग जाती है। फिर यहाँ पे राम कुमार चार्य पूछते हैं, आपका घर यहाँ पे कितनी दूर है? तो व्यक्ति बताता है 2-3 गाँव के बाद हमारा घर है। तो राम कुमार चार्य कहते हैं ठीक है, हमें है ना जल्दी जाना पड़ेगा। तो है ना अनजान व्यक्ति के साथ यहाँ पे जाने लग जाते हैं। फिर है ना बहुत दूर जाने के बाद यहाँ पे बाबूराम बोलता है कि भाई और कितना दूर है, हम तब से चले जा रहे हैं फिर भी तुम्हारा घर यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो व्यक्ति बोलता है बस है ना थोड़ी दूर और है ना, अब है ना हमारा घर आने वाला है। तो थोड़ी दूर जाने के बाद राम कुमार चार्य आगे से देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति 3 लाख को यहाँ पे कंधे पे उठाए लेके आए जा रहे थे। तो ये देख के राम कुमार चार्य थोड़े से यहाँ पे चौंक जाते हैं कि इतनी रात को यहाँ पे कौन मर गया। तभी राम कुमार चार्य पूछते हैं कि क्या हुआ है और ये 3 लाख किसकी है? और यहाँ पे जितने व्यक्ति उसको ले जा रहे थे उनमें से यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे चुप रहते, कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वही से एक बूढ़ा बोलता है, ये तीनों एक लड़की की लाश है जिन्होंने यहाँ पे फांसी लगा ली थी। आज अमावस्या की रात है, इसी वजह से इसका आज ही अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। ये बात सुन के राम कुमार चार्य कहते हैं हाँ चलो ठीक है, आप है ना जल्दी इसका अंतिम संस्कार जाओ कर दो, क्योंकि उन्हें पता था अमावस्या की रात यहाँ पे कितनी खतरनाक रात होती है। क्योंकि अगर उस दिन किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा यहाँ पे भटकती रहती है अगर उसका सही से अंतिम संस्कार नहीं किया जाए तो। फिर है ना वहीं पे वो व्यक्ति बोलता है कि जल्दी चलिए, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार आप होंगे। तो राम कुमार चार्य उस व्यक्ति को बोलते हैं मेरे लिए सब कुछ जानना यहाँ पे जरूरी है। फिर है ना वो है ना उस व्यक्ति के साथ यहाँ पे जाने लग जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उस व्यक्ति का घर भी आ जाता है। फिर है ना वो है ना उसके घर पे पहुंचते हैं। वो देखते हैं वो लड़की बहुत जोर से यहाँ पे चीख रही थी, बहुत जोर से यहाँ पे रो रही थी वो लड़की, ठीक है। तो राम कुमार चार्य जी बोलते हैं मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, तुम्हें है ना हॉस्पिटल लेके जाना ही पड़ेगा। तो वो है ना उसको दवाई देते हैं। फिर है ना वो है ना वहाँ से आने लग जाते हैं। तो उन्होंने एक दवाई दे दी थी उस लड़की के लिए, वो कहते हैं इसको खा लेना, जिससे है ना तुम्हें ना दर्द है ना थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा दर्द यहाँ पे कम हो जाएगा। फिर वो है ना वो लालटेन लेके वापस है ना घर को आने लग जाते हैं। फिर है ना वो उस गांव से ना थोड़ी दूरी पे आते हैं, यानी कि गांव से ना बाहर आ जाते हैं। वो जंगल का रास्ता पड़ता था, वो जैसे आ रहे थे रास्ते में, वहाँ पे ना फिर से है ना बहुत तेज यहाँ पे आंधी चलने लग जाती है। तो बाबूराम जो थे वो है ना थोड़ा बहुत यहाँ पे डरते थे, बहुत बड़े से यहाँ पे डर लगता था उनको। लेकिन राम कुमार चार्य थे वो है ना इन चीज़ों से ना बिल्कुल भी नहीं डरते थे। फिर क्या होता है, बहुत तेज हवा चलने की वजह से उनका जो लालटेन था वो है ना बुझ जाता है। तो बुझने के बाद यहाँ पे अंधेरा पहले से था और अंधेरा हो जाता है। फिर यहाँ पे बाबूराम बोलते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि उनके पास माचिस भी नहीं थी, जिस वजह से वो है ना लालटेन भी नहीं जला सकते थे। वो है ना चले जा रहे थे। फिर बाबूराम बोलते हैं हमें और कितनी दूर जाना पड़ेगा, ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो थोड़ी दूर जाने के बाद उनको है ना एक स्टेशन दिखाई देता है। तो अब उनको पता चल गया था कि वो है ना सच में रास्ता भटक चुके थे, क्योंकि जब भी है ना वो अपने गाँव की तरफ से यहाँ पे आ रहे थे व्यक्ति के गाँव, उनको ना रास्ते में कोई भी स्टेशन नहीं दिखा था। फिर भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरी रात हो रखी थी। तो राम कुमार चार्य बोलते हैं चलो देखते हैं, अगर किसी का घर मिला तो मैंने उसी घर में यहाँ पे रुक जाएंगे, क्योंकि अभी है ना बहुत रात यहाँ पे बाकी है और आज फिर भी अमावस्या की रात है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो है ना यहाँ पे चले जा रहे थे और 2-3 घर उनको दिखाई देता है जिसमें है ना लाइटिंग यहाँ पे चल रही थी। इससे पता चलता था कि वहाँ पे है ना लोग यहाँ पे रहते हैं। तो थोड़ी दूर जाने के बाद उनको है ना एक बंगलो दिखाई देता है। तो बंगलो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बड़ा बंगलो था, तो वहाँ पे उनको है ना दिखाई देता है। और बंगलों के सामने है ना एक मतलब वो टाइप सा बन रखा था, वो है ना उनके पास जाता है बंगलों के पास। और बंगलों से है ना बहुत ही ज़्यादा वो आ रही थी, क्योंकि बंगलों के सामने है ना फूल है ना लग रखा था। तो राम कुमार चार्य जो थे उसको है ना फूलों से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्नेह था। वो है ना फूलों को देख के बोलते हैं बहुत ही अद्भुत, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू है इसकी।
फिर वो कहते हैं बाबूराम को आज रात हम यहीं पे रुकेंगे। तो 3 बार है ना वो है ना गेट को यहाँ पे नॉक करते हैं। तो तीसरी बारी में वो गेट खुलता है और वो देखते हैं कि 3 लड़की सफ़ेद साड़ी में उसके सामने खड़े हैं। तो यहाँ पे रामकुमार आचार्य जी बोलते हैं मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं रास्ता भटक चुका हूँ और मेरे पास जो लालटेन थी वो भी है ना बुझ चुकी है, जिसको जलाने के लिए मेरे पास माचिस भी नहीं है। क्या आज रात हम यहाँ पे रुक सकते हैं? तो उन तीनों में से एक लड़कियाँ बोलती है हाँ आप रुक सकते हैं, अगर आपके पास यहाँ पे माचिस होती या फिर लालटेन जली हुई होती तो हम है ना आपको यहाँ पे नहीं रुकने देते। तो ये बात रामकुमार आचार्य जी को थोड़ी सी अजीब लगती है। फिर है ना वो कहते हैं ठीक है आप है ना यहाँ पे रुक सकते हो। तो फिर यहाँ पे रामकुमार आचार्य जी और बाबूराम है ना उस कमरे में आते हैं। फिर रामकुमार आचार्य और बाबूराम यहाँ पे के है ना घर में बंगलों में जाते हैं। तो वो बंगलो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सज रखा था, ठीक है। तो वहाँ पे जाते हैं। फिर उन तीनों लड़कियों में से एक लड़कियाँ पूछते हैं क्या आपको यहाँ पे खाना खाना है? तो बाबूराम जो थे वो है ना पहले बोलते हैं हाँ हमें भूख भी लगी है, हम है ना यहाँ पे खाना खाएंगे। तो कहते हैं ठीक है। फिर है ना थोड़ी देर बाद है ना यहाँ पे वो है ना खाना लेके यहाँ पे आ जाते हैं। बस है ना उन्होंने कहा कि हमें खाना खाना है और बस थोड़ी देर बाद है ना वो खाना लेके आ जाते हैं। तो खाना से ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी और वो खाना देख के लग रहा था बहुत ही ज़्यादा गर्म है। वाकई में वो खाना गर्म था क्योंकि लग रहा था इसे जस्ट है ना अभी बना के ना उसको परोसा गया। तो ये बात है ना थोड़ी सी रामकुमार आचार्य को अजीब लगती कि इतना जल्दी खाना कैसे बन गया। फिर है ना वो है ना खाना खाने लग जाता है। फिर बाबूराम जो थे वो बोलते हैं इसके साथ अगर सरसों का साग मिर्च नींबू होता तो और मज़ा आ जाता। तो ये बात सुनते ही वो तीनों लड़कियां यहाँ पे उनके सामने ही खड़ी थे, उनकी है ना आंखें यहाँ पे लाल हो जाती है। फिर वो तीनों लड़कियां एक साथ बोलते हैं यहाँ पे मिर्च नींबू नमक यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। फिर बाबूराम जो थे इनकी बात सुन के यहाँ पे थोड़ी सी डर जाते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर है ना वो दोनों यहाँ पे खाना खाते हैं। तो उनको एक कमरा दिया जाता है, वो है ना उस कमरे में चले जाते हैं। तो यहाँ पे रामकुमार आचार्य जी को एक आदत था कि वो सोने से पहले यहाँ पे गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे। तो फिर वो है ना गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए बैठते हैं और जैसे यहाँ पे गायत्री मंत्र का जाप यहाँ पे शुरू करते हैं 2-3 लाइन गायत्री मंत्र का यहाँ पे बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वाहा। ये लाइन बोलने के बाद यहाँ पे 2-3 लाइन उनका कंप्लीट होता है। वो है ना घर में है ना पत्थर थोड़े थोड़े है ना पत्थर यहाँ पे गिरने लग जाते हैं। यहाँ पे उसका छत था, उस छत से यहाँ पे पत्थर गिरने लग जाते हैं और यहाँ पे उस दरवाजे से जो दरवाजा यहाँ पे लग रखा था वहाँ से है ना बहुत तेज तेज लड़कियों के हंसने की आवाज़ें आने लग जाती है। फिर उधर से आवाज़ आती है तुम गायत्री मंत्र पढ़ना बंद करो, हमारी जिस्म यहाँ पे चल रही है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तो ये बात सुन के बाबूराम जो थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन रामकुमार आचार्य जो थे उनको समझ में आ गया था ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, ये है ना एक आत्माएं है। फिर है ना बाबूराम को वो बोलते हैं हमें बिल्कुल ही डरना नहीं है, हमारी एक गलती यहाँ पे जान ले सकती है। फिर रामकुमार आचार्य जी बोलते हैं मैं एक ब्राह्मण हूँ और मेरे पास भोलेनाथ जी का पवित्र जल है जिससे मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा और तुम यहाँ से चली जाओ। इतना बोलने के बाद ही उधर से आवाज़ें आना बंद हो जाती है। फिर है ना रामकुमार आचार्य जी दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाज़ा खोलने के बाद वो है ना छत पे जाते हैं, जो बंगलो था उस छत पे जाते हैं और छत पे पहुँचते ही वहाँ पे उनको ना एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई देता है। यहाँ पे नीचे में ना उन्होंने उतना नोटिस नहीं किया था, लेकिन छत पे जाने के बाद उनको ना बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई देता है और बरगद के पेड़ पे है ना 3 कौवे है ना 3 डाली पे अलग अलग बैठ रखे थे। एक साइड में था, फिर दूसरे साइड में था और एक बीच में था। वो तीनों कौवे यहाँ पे बैठ रखे थे। फिर रामकुमार आचार्य जी उनकी तरफ देखते हैं और जैसे ही उनकी तरफ देखते हैं उन तीनों का वेश यहाँ पे बदल जाता है। वो तीनों यहाँ पे लड़कियाँ बन जाती है और है ना वहाँ पे जैसे है ना उसके गले में रस्सी से वो है ना लटकी थी पेड़ से और है ना इनकी तरफ देखी जा रही थी। फिर रामकुमार आचार्य जी क्या करते हैं अपनी तरफ यहाँ पे घेरा लगा लेते हैं, यानी कि दोनों जो थे बाबूराम और यहाँ पे रामकुमार आचार्य जी दोनों के बीच में एक गोला बना लेते हैं और वहीं पे है ना वो गायत्री मंत्र यहाँ पे शुरू कर देते हैं। तो गायत्री मंत्र शुरू होते ही बहुत जोर जोर से यहाँ पे ना रोने की आवाज़ आने लग जाती है। वो जो तीनों लड़कियाँ थी वहाँ पे रो रही थी। फिर वो गायत्री मंत्र की ताकत इतनी होती है कि वो तीनों को यहाँ पे उनके सामने लाके खड़ा कर देती है। फिर रामकुमार आचार्य जी पूछते हैं तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो, और तुम इस गोले के करीब आने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम जल के भस्म हो जाओगी। तो इतना बोलते ही उन तीनों में से एक लड़कियां बताती है हम इस बंगलों की 3 लड़कियां हैं। हमारे माता पिता के मृत्यु होने के बाद हमारे जो भाई थे वो दौलत के नशे में यहाँ पे हम तीनों की शादी एक लड़के से ही करने वाले थे, यानी कि एक ही लड़के से ना उन तीनों की शादी करने वाले थे, लेकिन हमें है ना ये मंजूर नहीं था। इसलिए हम इन चीज़ से बचने के लिए हमने यहाँ पे फांसी लगा ली थी। और उस रात तुम्हें जो 3 लड़कियों की लाश यहाँ पे दिखी थी वो तीनों लाश है ना हमारी थी, और वो सब जो व्यक्ति था वो भी कोई जिंदा व्यक्ति नहीं था, वो भी मरा हुआ था जिन्हें है ना हमने खुद मारा है। तो ये बात सुन के यहाँ पे
राम कुमार चार्य जी बोलते हैं ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों के साथ। फिर राम कुमार चार्य जो थे वो उनसे बोलते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पे मुक्ति दिला सकते हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? उन तीनों लड़कियां एक साथ बोलती है हाँ हमें मुक्ति दिला दीजिए, हमें भी ये जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर दूसरे दिन यहाँ पे बाबूराम और राम कुमार चार्य जी उस छत पे बैठ के यहाँ पे उनको है ना यहाँ पे जितना भी क्रियाक्रम होता है उनका है ना क्रियाक्रम करते हैं। फिर उन तीनों लड़कियों को यहाँ पे है ना मुक्ति मिल जाती है। फिर उसके बाद से उस बंगलों के सामने यहाँ पे कोई भी आत्माएं नहीं दिखाई देती है। तो ये है ना हमारी आज की कहानी थी। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।